हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सर माइंड में आया क्यों ना कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आपको लोगों को बताया जाए जो फ्रेशर हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। सो लेट्स बिगिन। अगर आप बैच से पढ़ रहे हो तो बायोलॉजी की चिंता आप छोड़ दो, बायोलॉजी आपके बैच से हो जाएगा। नहीं तो यूट्यूब से अगर आप पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो यूट्यूब पे काफ़ी लेक्चर्स मिल जाएंगे जिससे आपको समझ में आता है, आप वहाँ से। तो मेन प्रॉब्लम आती है हमारी फिजिक्स और केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री का जो सिलेबस है सबसे छोटा है, मतलब फिजिक्स और बायो दोनों से छोटा केमिस्ट्री का सिलेबस है। हम उसको इतना पढ़ लेते हैं, मतलब कि हम पढ़ लेते हैं जितना, उससे काफ़ी इजी क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में। सो अगर आपने बैच लिया हो तो आपको वहाँ प्रॉपर गाइड तो मिलती होगी, बट फिर भी मैं आप लोग को बायोलॉजी के बारे में मैंने आप लोग बता ही दिया। मैं आप लोग को केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का दिखाने वाली हूँ, साथ में बायोलॉजी के भी कुछ टिप्स देने वाली हूँ। जैसे कि बायोलॉजी में बहुत बड़े बड़े यूनिट्स हैं। सो एक चैप्टर कंप्लीट हो उसके एमसीक्यू, एंड वीक में एक बार एक चैप्टर को फिर से रिवाइज करना, क्योंकि चैप्टर भूल जाता है। बायो में इतने हार्मोन वगैरह, मतलब जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी ये सब है, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, तो मैं इसको बहुत भूल जाती हूँ। तो बायोलॉजी के लिए ये है कि पढ़ना तो हमको हमारे बैच या यूट्यूब से जो पूरा सिलेबस है उसको ही है, लेकिन उसमें रिवीजन ज़्यादा करना पड़ेगा। मतलब बायोलॉजी को हम 2 से 3 घंटे देंगे तभी हमारे एक टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, और क्वेश्चन भी अच्छे खासे वहाँ से पूछे जाते हैं। लोग को केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का दिखाती हूँ, एंड मैंने उसे बस PYQ एनालिसिस से बनाया है। परसों PYQ सॉल्व किया था, और मुझे जो लग रहा है कि 2-3 साल में ज़्यादा पूछे गए हैं, तो वही सब टॉपिक मैं इंक्लूड की हूँ। सो चलो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। जैसा कि मैंने आप लोग को बायोलॉजी के लिए बता ही दिया, NCERT पढ़नी है, और बायो में हमारे जितने भी चैप्टर हैं उसमें आपको रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहने में ये बायो है लेकिन इसमें यूनिट्स जो होती हैं बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। और काफ़ी लोग तो हार्मोन वाले चैप्टर यानी कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में तो इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि मैं भी हो जाती हूँ। सो अब हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री पे यहाँ मैंने कुछ चैप्टर्स और कुछ टॉपिक्स ब्लैक से लिखे हुए हैं मेरे अकॉर्डिंग, बट अगर बाई चांस कुछ छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आपको जो लगता है कि UPSC नीट के लिए इंपॉर्टेंट है आप वो भी बता सकते हैं कॉमेंट में। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा 11th का पहला चैप्टर है, जो उसकी है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एंड सेकेंड है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। पीरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा, जैसे कि इसमें एलिमेंट हो गया, एल हो गया, नॉन मेटल हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग से हमेशा क्वेश्चन पूछ लेता है, और मॉलिक्यूल यानी कि जो बंध वाला चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, तो PYQ आप देखोगे तो पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है। एंड सॉल्यूशन से न्यूमेरिकल पूछता है, जैसे कि हमारा मोलैरिटी से मतलब कीमत से भी पूछ लेता है, यानी नॉर्मलिटी से भी पूछ लेता है। सो ये सब हमको इसमें याद रखना है। एंड इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जैसे सेल के बारे में पूछ लेता है, ये वो वाला सेल है बैटरी वाला, कैथोड एनोड पे कौन सा मतलब चिन्ह होता है, ऐसा क्वेश्चन भी अब की बार पूछा गया था। सो इसके बाद हेलो एल्केन, हेलो एरीन, जैसे कि ये बॉन्ड वगैरह उसमें पूछ लिया जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अभी 2-3 चैप्टर्स और हैं जो कि उसको भी हमको पढ़ना है, बट ये जो चैप्टर्स हैं इनमें से बहुत क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं। एंड ये कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि एसिड बेस, pH वैल्यू, सॉपेनिफिकेशन यानी कि जो साबुनीकरण होता है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड जैसे कि धातु यानी एलिमेंट, कंपाउंड, आयंस, चार्ज, स्टेट ऑफ मैटर जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, टेम्परेचर, प्रेशर, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, IPSC नेम, ग्रुप नेम, तो ऐसे बहुत हैं। एंड यहाँ 2 चैप्टर में भूल गई थी तो यहाँ मैं ऐड कर दूँ। GOC में बेसिक वाला, ऐसा नहीं कि नीट के लेवल का हम बहुत डीप में पढ़ लें, तो GOC चैप्टर बहुत बड़ा है तो इतनी ज़्यादा डीप में नहीं, बस बेसिक उसमें बॉन्ड वगैरह, ऑर्डर वगैरह पढ़ना रहता है। एंड हाइड्रोकार्बन तो हमारा बेसिक चैप्टर, इससे हमारे बहुत, तो ये जो चैप्टर्स हैं अगर हम इसको देखते हैं तो ये जो टॉपिक्स मैंने लिखा है आधा टॉपिक तो इसी में से कवर हो जाता है, बट फिर भी ये इतने बेसिक हैं कि ये 6 से लगा के 12 तक हमारे काम आते हैं। ये केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे, एंड इसमें मुझसे कुछ मिस होता है तो आप मुझे बता सकते हो। बात कर लेते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में तो हमारा पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूनिट एंड मेजरमेंट। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे हमारे इतने क्वेश्चन बन जाते हैं, मतलब कि इसमें हमको यूनिट वगैरह, फंडामेंटल यूनिट, डेराइव्ड क्वांटिटी, मतलब इसमें हमको इतना बेसिक चीज़ सीखने को मिलता है जो कि हमारे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन और प्लेन लाइन, यानी 2 चैप्टर है, ये मैंने एक में लिख दिया है। यानी कि
गति जो है सीधी लाइन पे कैसे होती है और उसके इक्वेशन वगैरह होते हैं, और लॉ ऑफ मोशन गति के नियम, एंड वर्क पावर एनर्जी, ये चैप्टर और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक में भी आ जाता है, जिसके जैसे कि यूनिट हो गया, डेफिनेशन हो गया, डायमेंशन हो गया, फार्मूला वगैरह पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ग्रेविटेशन में जितने भी फार्मूले हैं सब मिला के हमको एनसीईआरटी तो पढ़नी है, बट नीट लेवल का नहीं पढ़ना। वो तो अगर आप बैच वगैरह लिए हो तो उसमें आपको पढ़ाया जा रहा होगा, आपकी कवर कराई जा रही होगी बेसिक वगैरह सब। तो रोटेशनल मोशन हो गया है ना, तो इसमें भी कभी कभी सेंट्रल पॉइंट पूछ लेता है ना। रोटेशन का भी एक बार PYQ आया हुआ है, मैंने बुक में देखा है। काइनेटिक थ्योरी इंपॉर्टेंट है। वेव्स यानी तरंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लाइट वाला जो चैप्टर यानी रे ऑप्टिक्स, प्रकाश चैप्टर जो है भाई साहब, इससे तो इतने क्वेश्चन हर साल लगभग इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। वेव ऑप्टिक्स में भी वेव यानी तरंगों के बारे में रहता है। एटम्स, न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर, तो ये चैप्टर अगर आपका हो जाता है तो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में आपको काम आएगा। इसकी जो वैल्यूज़ वगैरह है, डेफिनेशन है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में आपको काम कर देगा ये चैप्टर। और AC यानी अल्टरनेटिंग करंट यानी जो प्रत्यावर्ती धारा है, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, ये 2 चैप्टर है तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वगैरह दिए हुए जैसे कि पास्कल का नियम वगैरह, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल प्रिंसिपल एंड लॉ जो NCERT में दिए हुए हैं 11th और 12th दोनों के, एंड लाइट और आई, ये हमको जितने कांस्टेंट वैल्यू दी ये पता होना चाहिए। ऑल फार्मूला NCERT का पता होना चाहिए। करंट के बारे में पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में यूनिट वगैरह पता होना चाहिए। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है पता होना चाहिए। वेलोसिटी, डिस्टेंस, मैग्नेट, चुंबक, उसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन्स लॉ, फोर्स, पावर, प्रेशर, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला चैप्टर यानी 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी यानी जो विभव वाला है, वो भी विभव विभवांतर वाला है, वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैटर, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है यानी हमको चुंबक के बारे में उसके जो रूल वगैरह हैं, जैसे फैराडे के रूल हैं और बहुत रूल हैं, तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर भी उसी में इंक्लूड हो जाता है। इसमें जितने रूल हैं वो सब याद करने हैं। और मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, सो ये हमारी 3rd प्रायोरिटी होगी। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही चैप्टर होंगे जो ऊपर वाले हैं। एंड ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो ये शॉर्ट में मैंने पूरा इतना बता दिया। एंड केमिस्ट्री का भी मैंने इतना ही शॉर्ट में बताया है। बताने को तो इन्हीं में से भी बहुत ज़्यादा है, बट ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट में करके बताया गया है। एंड अब ये बैच में तो 11th एंड 12th पूरा पढ़ाया जाएगा, लेकिन इन टॉपिक्स पे कुछ ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है। सो ऑल द बेस्ट, बाय।